जो सती नाम की पुत्री थी, छोटी वाली दक्ष की, वो भगवान महादेव के साथ ब्याही, लेकिन सती के कोई संतान ना होने के कारण उनका वंश आगे नहीं चला। बोले क्यों महाराज, क्यों नहीं चला? बोले इसलिए नहीं चला क्योंकि एक बार सती अपने पति के अपमान के कारण यज्ञ में अपने प्राण को त्याग दिया, अपने आप को खत्म कर दी थी, इसलिए उसके आगे उनका वंश नहीं चला। मैत्रेय मुनि जी हाथ जोड़ करके विदुर जी खड़े हो गए मैत्रेय जी के पास। बोले प्रभु एक कृपा करिए कि इस प्रसंग को हमें विस्तार से सुनाइए, थोड़ा सा समझ नहीं पाए हम कि सती जी कैसे मतलब सती हो गई। बोले जरूर हम आपको सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिए। बोले एक बार क्या हुआ कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को, दक्ष प्रजापति की उपाधि दे दी। प्रजापति की उपाधि जो होती है ये एक मंत्री के समान, मुख्यमंत्री के समान होती है। पद मिल गया। जब प्रजापति का जब पद मिल गया दक्ष को, तो दक्ष के मन में अभिमान आ गया। महात्मा जन कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, शास्त्र कहता है कि दो चीज से जीवन में हमेशा बचिए, क्योंकि अगर आपको अगर उच्च पद प्राप्त हो जाता है, उच्च पद अगर आपको प्राप्त हो गया, तो आप समझिए कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि आपके पीछे ना जाने कितनों की लाइन लगी है अभी, लेकिन भगवान ने आपको चयन किया है। और उस चयन को प्राप्त करके अगर व्यक्ति के मन में अगर अभिमान आ जाता है, तो भगवान उसके अभिमान को खत्म कर देते हैं। बोलते हैं अगर ये इतना बड़ा अभिमानी हो सकता है तो ये पद के लायक नहीं है। अगर परमात्मा की कृपा से अगर आप धनवान हो जाते हैं, लक्ष्मीवान हो जाते हैं, तो उस लक्ष्मी का जीवन में कभी भी अभिमान मत करिए, क्योंकि लक्ष्मी कब आए और कब चली जाए ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि कहते हैं जो लक्ष्मी जब आती है तो लक्ष्मी के 3 पुरुषार्थ होते हैं। अगर आपको अगर भगवान ने अगर धन दे दिया है, लक्ष्मी दे दी है, तो आप उसको 3 प्रकार से इस्तेमाल करिए अपने जीवन में। पहला, ध्यान से आप अनुभव भी कर सकते हैं। पहला, अगर आपके ऊपर अगर भगवान की कृपा हुई है, लक्ष्मीवान हुए हैं, तो पहले उस धन को अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन में भोग कर लीजिए। धन का भोग करिए। बोले महाराज दूसरा अगर भोग से अगर चलो ठीक है, अगर भोग से बचता है तो कर्म करिए, लोगों का सहयोग करिए। बोले महाराज ये तो नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? बोले तीसरी पीढ़ी महाराज क्या पता क्या होगी, उसके लिए व्यवस्था करके तो जाना है। नाती पोता इत्यादि होंगे, उनके लिए बैंक बैलेंस करके जाएंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे कि बाबा जी कमा करके रख गए हैं। शास्त्र कहता है कि तीसरा जो धन की लक्ष्मी की जो क्रिया है वो नाश है। अगर 2 चीज अगर अपने आप नहीं कर पाए तो तीसरा नाश है। बोले कैसे महाराज कह रहे हैं? बोले धन को कभी कोई रोक नहीं सकता है। बोले नाश कैसे हो जाएगा? बोले 1 पीढ़ी आपकी अच्छी हो सकती है, 2 पीढ़ी आपकी अच्छी हो सकती है, 3 पीढ़ी अगर आपके पास वो धन है तो 4थी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी आपके धन के महत्व को नहीं समझेगी और वो ऐसे मार्ग में जाना चालू कर देगी, ऐसे मार्ग में जाना चालू कर देगी कि वो धन अपने आप सारा चला जाएगा। आप खुद अनुभव कर सकते हैं इस बात का। विचार करिए और अनुभव करके देख लीजिए। हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए कहते हैं कि अगर जीवन में अगर आप लक्ष्मीवान हो गए, उच्च पद की प्राप्ति हो गई, तो ये समझिए कि परमात्मा की हमारे जीवन में बड़ी कृपा है। यही निवेदन करिए कि परमात्मा इसी प्रकार आप कृपा बना करके रखिए, मन में अभिमान ना आने पाए। राजा दक्ष को अभिमान आ गया कि अब तो मैं प्रजापति हो गया। तो जब कोई पद मिलता है तो लोग मिलने वाले भी आते हैं स्वागत समारोह के लिए। तो राजा दक्ष प्रजापति ने सभा रखी कि आज स्वागत समारोह है भाई।
हमें पद मिला है। सभी देवता इत्यादि सब अपने अपने सब कार्यों को छोड़ करके इंद्र इत्यादि अनेकों अनेक 84 कोटि देवता आकर के सब दक्ष राजा प्रजापति के सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए और उनमें 3 देवता और सम्मिलित हुए। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सारे देवताओं की लाइन लगी है। दक्ष राजापति जैसे और सारे देवता जय जयकार, जैसे ही दक्ष राजापति अपने सभा में घुसा सारे देवता जय जयकार करने लगे। बोले राजा दक्ष की जय हो, राजा दक्ष की जय हो। सभी जय जयकार करते रहे और राजा दक्ष जब अपनी प्रसन्नता को, जय जयकार को सुनता था तो राजा बड़ा प्रसन्न होता था। वाह, मैं राजा हूं, मेरा सम्मान हो रहा। लेकिन वहीं पर जैसे ही कुछ दूर अंदर जाकर के पहुंचा तो क्या देखता है कि 2-3 लोग और बैठे हैं। ना तो वो जय जयकार कर रहे हैं, ना ही अभिवादन कर रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। जो कि 2 कौन थे? ब्रह्मा और विष्णु, और तीसरे हमारे महादेव थे। जैसे ही राजा दक्ष ने जैसे ही अपने सिंहासन पर बैठा, चारों तरफ नजर घुमाई, सब तरफ जय जयकार। 3 देवता जयकारा नहीं लगा रहे। क्यों लगाए जयकारा? क्योंकि यही तो देने वाले हैं, यही तो प्रधानमंत्री हैं, ये तो सब बाकी मुख्यमंत्री है। अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का थोड़ी ना जयकारा लगाएगा। दक्ष प्रजापति ने चारों तरफ नजर उठा करके देखा, जय जयकार हो रही है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी ना तो नाम ले रहे ना जयकारा लगा रहे। दक्ष को लगा कि चलो ठीक है भाई, अगर ये ब्रह्मा और विष्णु जयकारा नहीं लगा रहे तो मेरे से कोई मतलब नहीं है। अगर ये नहीं लगा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोले ये महादेव क्यों मेरा जयकारा नहीं लगा रहा? ये तो मेरा दामाद है, इसको तो खड़ा होना चाहिए मेरे सम्मान पे। ये क्यों नहीं मेरे सम्मान पे खड़ा हुआ? तो इस प्रकार से भाव रख करके दक्ष राजापति अपने आसन से ही महादेव को खूब मूल जलूल की बातें करने लग गया। महादेव को अनेकों अनेक प्रकार के व्यंग कसने लगा कि अरे ये सब समाप्त सभा पर कोई अशिक्षित व्यक्ति आकर के क्यों बैठ गया? कौन अशिक्षित व्यक्ति यहाँ पर आकर के बैठ गया? ऐसे लोगों को सभा में प्रवेश क्यों दिया जाता है? सारे देवताओं में हड़बड़ी मच गई भाई कि सभी तो अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था। ये दक्ष राजापति किसको संकेत कर रहे हैं? भगवान महादेव समझ गए कि हम ही को बोल रहे होंगे और किसको। महादेव ने सोचा कि अब थोड़ी देर बाद चुप ये हो जाएंगे, लेकिन अनेकों अनेक प्रकार के व्यंग जब दक्ष राजापति जब बोलते रहे, अब एक स्पष्ट नाम लेकर के बोल रहे हैं, अरे ये महादेव हमारे सभा के योग्य नहीं है, हमारी सभा में इसको क्यों लाया गया? इसे हमारी सभा से बाहर हटाइए। उतने में एक ऋषि महात्मा खड़े हुए बोले, जब ये तुम्हारे महादेव इतने खराब थे तो अपनी पुत्री का विवाह क्यों इनके साथ कर दिए थे? भाई अपनी पुत्री का विवाह क्यों किए थे? अरे बोले नहीं, मैं तो महादेव को पहले भी नहीं चाहता था, मैं विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अपने ब्रह्मा जी के पिताजी के कहने पर अपनी सती नाम की पुत्री का विवाह कर दिया। मैं चाहता तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ऐसे अशिक्षित व्यक्ति को मेरे सभा में कोई अधिकार नहीं। दक्ष राजापति के मन में इतना ध्यान आ गया कि महादेव का अपमान के ऊपर अपमान करता हुआ चला जा रहा था। तो महादेव के साथ हमेशा कौन रहते हैं? नंदी बाबा, नंदीश्वर। अब नंदी बाबा बगल में बैठे हुए थे। नंदी बाबा को क्रोध आ गया, बोले अरे दक्ष की इतनी हिम्मत कि महादेव को अपमान कर रहा है, मैं ये अपमान को सहन नहीं कर सकता हूँ। और तुलसीदास जी भी यही वर्णन कर रहे हैं कि हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना। होहि पाप को हाथ समाना, होहि पाप को हाथ समाना। नंदीश्वर उसके खड़े हो गए, बोले नाना दक्ष सावधान, एक भी शब्द महादेव के विषय में मैं नहीं सुन सकता हूं।
महादेव ने इशारा किया कि नंदी बाबा आप बैठ जाइए, आपका ये मैटर नहीं है, ये ससुर दामाद का मैटर चल रहा है। नंदी बाबा बोले ना 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 महादेव, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि अगर महादेव की कोई निंदा अगर अपने कानों से सुनता है तो घोर पाप का गामी होता है। अगर आपके अंदर अगर भगवान की निंदा सुनने की, अगर पहली बात तो निंदा सुनना नहीं चाहिए। किनकी किनकी? माता पिता, तीसरा आपके इष्ट, चौथा ब्राह्मण और संत की निंदा जो व्यक्ति कान से सुनता भी है तो वो भी दोष का गामी होता है। बोलने वाला तो पापी होता ही है। इसलिए अगर आपके अंदर क्षमता है तो वहां पर खड़े होकर के उसको रुकवाइए, अगर नहीं है तो उस जगह को छोड़ करके चले जाइए। नंदी बाबा ने कहा राम राम, मैं तो महादेव या तो यहाँ रुकूंगा तो दक्ष को समझाऊंगा, या तो फिर मैं जा रहा। भगवान बोले शीतल रहो नंदीश्वर, सब ठीक हो जाएगा। अभी नया नया पद मिला है, जब पद मिलता है तो थोड़ी बहुत गर्मी तो रहती ही है। नंदीश्वर को समझाने पर थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं। महादेव के मन में अनेकों अनेक प्रकार से अपराध करता है, अनेकों अनेक प्रकार से महादेव का अपमान करता है, लेकिन महादेव जैसा कोई देव नहीं है। महादेव तो सब चीजों को बर्दाश्त करते हैं, भक्तों की पीड़ा को सहन करते हैं। अरे यहाँ तक महाराज की मानव जीवन की रक्षा के लिए हलाहल विष भी उठा करके पान कर जाते हैं। महादेव है। इस प्रकार से जब भोले बाबा का अनेकों अनेक प्रकार का अपराध किया गया, महादेव वहां से नंदी बाबा को लिए धीरे से साथ और उठ करके बोले नंदी बाबा अब चलो यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ से बैठने से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं? क्योंकि बैठा वहीं जाता है जहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम ना हो वहाँ बैठना नहीं चाहिए। संत मुनि कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, जो तोड़े चटकान, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। दक्ष ने प्रेम के धागे को तोड़ दिया है, यहाँ रुकना नहीं चाहिए। भगवान महादेव नंदीश्वर को लेकर के चले जाते हैं, कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे करके राजा दक्ष, भगवान महादेव चले गए, सारी बात खत्म हो गई, सारा सब कुछ शांत हो गया। अब एक दिन राजा दक्ष अपने राज्य पर यज्ञ करता है, बहुत बड़ा विराट यज्ञ करता है। यज्ञ में सबको आमंत्रण दे देता है, सब देवताओं को बुलाता है, सबको बुलाता है, सबको निमंत्रण देता है, लेकिन महादेव बस को निमंत्रण नहीं देता है। महादेव को कोई भी निमंत्रण कार्ड नहीं पहुंचता। महादेव तो औगड़दानी, कोई बुला लो तो भी अच्छा, ना बुलाओ तो भी अच्छा। कोई चाहो तो दूध से नहलाओ तो भी प्रसन्न, कोई पानी से नहलाओ तो भी प्रसन्न। अगर कुछ ना मिले तो एक तो ऐसा व्यक्ति था महाराज कि चोर था। एक दिन वो क्या किया कि भगवान महादेव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक सोने का घंटा लगा हुआ था, और वो व्यक्ति घंटे को चुराने के लिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर पैर रख करके घंटा चोरी करने लग गया। महादेव प्रसन्न हो गए, वाह रे भगत, लोग तो जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आज तो तू अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो ऐसे है महादेव, कोई बुलाए तो भी अच्छा और ना बुलाए तो भी अच्छा महाराज, कोई फर्क नहीं पड़ता। महादेव अपनी समाधि पर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, आनंद पूर्वक भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अब सारे देवताओं को निमंत्रण कार्ड पहुंचा हुआ है। सारे देवता तो अब देखिए एक चीज और है, अगर आपस में घर परिवार में अगर लड़ाई हो जाए ना तो ये बात पड़ोसों वालों को ना पता चलने पाए। अगर पड़ोस वालों को पता चल गया तो वो बात और बढ़ जाती है, वो और दिमाग लगाते रहते हैं कि और कैसे और ज्यादा बढ़ जाए मैटर। तो बोले कैसे महाराज? बोले ये बात सब देवताओं को पता चल गई। अब जब देवताओं को पता चली तो देवता लोग को जाने के लिए रास्ता था दूसरी तरफ से। कहां?
दक्ष के यज्ञ पर। लेकिन सारे देवता अब अपने विमान को लेकर के कैलाश पर्वत से ही गुजर रहे हैं। 2, 4, 10, 20, 50 विमान वहां से सब गुजर गए महाराज। एक तो देवता खड़े होकर के, एक रानी खड़ी होकर के माता सती से कहती हैं, सती आपका निमंत्रण नहीं आया क्या? अभी तक तुम तैयार नहीं हुई हो? तुम्हारे पिताजी इतने बड़े यज्ञ कर रहे हैं। सती ने महादेव के पास कहा कि महादेव, हमें ऐसा लगता है कि कोई कार्यक्रम कहीं चल रहा है क्या? बहुत सारे विमान उड़ते हुए आज चले जा रहे हैं। महादेव तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि देवी मैं तुमसे क्या बताऊं, मैं तो कुछ बताया तो तुमसे नहीं था। लेकिन एक देवी तो अपने विमान से ऊपर से ही खड़ी होकर के, अरे सती तू चल नहीं रही है क्या? तेरे पिताजी तो बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव का आयोजन किए हैं और तू अभी तक यहीं पर बैठी है। उसने मन में सोचा कि अरे राम राम, हमारे पास तो ना तो कोई कार्ड मिला, ना कोई संदेशा मिला, और ये देवता लोग सब जा रहे हैं। तो सती ने तुरंत अपनी बात सुन करके महादेव के चरणों पर आकर के प्रणाम किया। बोले महादेव, आपके पास कोई निमंत्रण आया है क्या? महादेव ने कहा नहीं भाई, क्या बात है? बोले हमारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि निमंत्रण कार्ड देना भूल गए। महादेव ने कहा कि हो सकता है भाई शायद भूल गए हो, आजकल शादी विवाह के कार्ड कहीं कहीं रुक भी जाते हैं। सती ने कहा कि मुझे ये बिल्कुल विश्वास है कि हमारे पिताजी दक्ष हमको जरूर निमंत्रण भेजे होंगे और उनको जरूर कहीं कार्ड रुक गया होगा जिसके कारण से हमारे पास नहीं पहुंच पाया। ऐसा करेंगे नहीं हमारे पिताजी। भगवान महादेव मुस्कुरा करके बोले कि सती ऐसी बात नहीं है देवी, तुम्हारे पिताजी निमंत्रण हमको दिए ही नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हम तुमको बताते हैं कैसे हो सकता है। बोले एक बार हम तुम्हारे पिताजी के उत्सव में गए थे, जब तुम्हारे पिताजी प्रजापति का वो प्राप्त किए थे आसन। बोले उस समय तुम्हारे पिताजी ने हमारा इतना अपमान किया, इतना अपमान किया, हम तो कुछ बोले भी नहीं थे भैया। बोले कुछ ना कुछ तो बोले होगे। बोले इतना किए थे, सारे देवता जयकारा लगा रहे थे, हमने कुछ जयकारा इत्यादि नहीं लगाया। बोले इतनी सी बात में? बोले हाँ। बोले फिर क्या हुआ? बोले भरी सभा पे हमको गाली के ऊपर गाली देते चले गए, गाली के ऊपर गाली देते चले गए। हमने तब भी कुछ भी नहीं बोला, हम सीधे वहां से उठ के चले आए। हो सकता है शायद इसी के लिए कार्ड ना आया। अब देखिए, दामाद तो दामाद होता है, अपने आप को रोक सकता है। लेकिन अगर बिटिया के मायके में महाराज अगर कुछ कार्य हो और बिटिया अगर मायके ना जाए तो उसके मन में तो अनेकों अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती रहती। उसने तुरंत महादेव के चरणों में गिर गई। बोली महादेव, एक निवेदन है मेरा। बोले क्या? बोले हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, जरूर निमंत्रण तो दिए तो जरूर होंगे, मुझे ये विश्वास है। अगर निमंत्रण कार्ड नहीं पहुंचा तो आप ये मत समझिए कि महादेव ने हमको, हमारे पिताजी हमको भूल गए हैं। और ये जो यज्ञ हो रहा है, हमारी 16-15 बहनें आएंगी, हमारा मिलन हो जाएगा, इसलिए चलो दोनों लोग हम आप चलते हैं। महादेव कहते हैं देवी तुम कैसी बात कर रही हो भाई? ना तो निमंत्रण आया, ना तो कोई कार्ड आया, और तुम बोल रही हो कि उस यज्ञ में जाकर के सम्मिलित हो जाए। वहां जाकर के करेंगे क्या? सती ने कहा कि ठीक है, अब आप जैसा कहें वैसा करो, लेकिन मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है। महादेव कहते हैं कि देवी देखो, ऐसी स्थान पे नहीं जाना चाहिए कि आवत ही हर से नहीं नयन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। देवी जिस जगह पर सम्मान ना हो, जिस जगह पर आदर ना हो, उस जगह पर भले ही सोने की वर्षा क्यों ना होती हो, उस जगह पर कभी जाना नहीं चाहिए। हमारी बात मान जाओ देवी। सती को अब मन में लग गया कि महादेव जाने वाले नहीं हैं। सती ने मन में सोच कहा कि महादेव अगर आप नहीं जा रहे हो तो हमको ही जाने दो, हम तो चले जाएं अपने पिता के, हमसे तो कोई लड़ाई नहीं हुई है। बोले देवी हम तुमको मना कब कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप उस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती हो, आपको ना कोई बुलाने आया, ना तो कोई निमंत्रण आया, तो आप जाइए उस यज्ञ पर, कोई मना नहीं। अब सती जितनी जैसे ही इस प्रकार की बातें सुनी, अपना बिस्तर अपना लेकर के, वस्त्र इत्यादि लेकर के अब चलने के लिए बढ़ गई धीरे धीरे कि महादेव अच्छा मैं जा रही हूँ।
महादेव बोले देवी ना तो हम तुमको यही कह रहे हैं जाओ, और ना तो यही कह रहे हैं कि मत जाओ, जो मर्जी हो सो करो। अब सती धीरे से कुछ दूर तक आगे जाती हैं और फिर लौट के देखती हैं कि महादेव नाराज तो नहीं हो गए। फिर से तुरंत लौट करके आती हैं, फिर महादेव के पास खड़ी होती हैं, फिर महादेव को देखती हैं कि महादेव तो आंख बंद करके ध्यान कर बैठे हैं। तो सती फिर थोड़ी दूर जाती हैं, फिर जैसे ही थोड़ी दूर जाती है तो महादेव धीरे से आंख खोल करके देखते हैं गई कि नहीं गई। सती फिर लौट करके आ जाती है। 2-3 बार इसी प्रकार आगे पीछे सती करती है। अब सती ने इस बार मन पर अपने बल बांध लिया कि महादेव तो मेरे भोले भाले हैं, मैं महादेव को जब चाहूंगी तब मना लूंगी, लेकिन अपने पिता के यज्ञ को नहीं छोड़ूंगी, अपने पिता के यज्ञ को देखने में जरूर जाऊंगी। मेरी सारी बहनें, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी सखियां सब मेरा इंतजार कर रही होंगी, मैं उस यज्ञ पर सम्मिलित हुए बिना नहीं हो सकती हूँ। अब इस बार मन में ही प्रणाम महादेव को करके, महादेव आप सर्वत्र हैं, आप सब कुछ जानते हैं, अब मैं अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। अब इस बार सती इस बार लौट करके नहीं आती है। महादेव ने आंख खोल करके देखा कि देवी तो चली गई, अब लौट नहीं रही। तुरंत नंदी बाबा को कहा कि नंदी बाबा ऐसा करो कि सती तो चली गई है लेकिन इसके साथ कुछ व्यवस्था कर दो। नंदी बाबा तुरंत अपने साथ भूत प्रेत इत्यादियों को लेकर के अब राजा दक्ष के यज्ञ पर जाकर के पहुंचते हैं नंदी बाबा धीरे धीरे। जैसे ही सती जी को नंदी बाबा रास्ते में मिले, बोले नंदीश्वर आप? बोले हाँ देवी, हमें महादेव ने भेजा है। तो सती के मन में लगा कि महादेव हमसे रुष्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि नंदी बाबा को साथ में भेजा है। बड़े गौर से सुनिएगा। अब जैसे ही गणों के साथ मां सती नंदीश्वर के साथ जैसे ही अब धीरे धीरे दक्ष राजापति के महल पर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, महादेव जो बात बोले थे ना, आवत ही हर्षय नहीं नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षे में। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। माता सती बिना बुलाए चली गई। जैसे ही राजा दक्ष के घर महल पर प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले कौन मिलती हैं? सती की सारी 15 बहनें वहां पर गेट पर खड़ी रहती हैं। जैसे ही माता सती गेट पर प्रवेश करती है, ना तो कोई आव मिलता है, ना तो कोई मां सती को भाव मिलता है। मां सती मन ही मन ग्लानि करती है कि महादेव ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने एक भी बात महादेव की नहीं मानी और अपने पिता के यज्ञ पर सम्मिलित होने के लिए चली आई। और माताओं, जैसे ही सती अपनी 15 बहनों से मिली तो जो प्रेम पहले मिलता था बहनों का, वो प्रेम आज सती को प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि राजा दक्ष ने सभी अपने राज्य पर कह दिया था कि शिव संबंधी किसी को भी अगर मेरे राज्य में अगर सम्मान मिलता है तो उसे मैं अपने राज्य से बाहर कर दूंगा। जैसे ही माता सती ने जैसे ही राजा के महल पर प्रवेश किया, पिता के महल पर प्रवेश किया, माता सती देखती है कि जो 9 बहनें हमेशा लिपट करके एक स्नेह देती थी, एक प्रेम देती थी, आज कोई भी बहनें आज स्पष्ट रूप से बात भी नहीं करती हैं। बहन आ गई, सती जी ने कह दिया आ गई भाई, कोई बात नहीं। माता सती का मन तो विदीर्ण हुआ, लेकिन अपने मन पर साहस बांधा कि चलो ठीक है भाई, ये लोग नहीं बोल रही हैं तो क्या हुआ, बहने हैं, मैं और अंदर जाती हूं। तो जैसे ही माता सती और अंदर बढ़ती हैं तो जहां सारे देवता लोग माता सती को देख करके खड़े हो जाते थे, आज माता सती को देख करके कोई ना तो खड़ा होता ना तो कोई बात करता। माता सती के मन में बड़ी ग्लानि कि महादेव ने, मेरे पति ने मुझे मना किया था, मैंने अपने पति की एक भी बात नहीं मानी और अपने पिता की यज्ञ उत्सव पर चली आई। फिर अपने मन में एक साहस बांधा कि सब कोई तो भूल सकता है, सब कोई तो अलग हो सकता है, लेकिन एक ऐसा प्रेम है, एक ऐसा संबंध होता है जीवन का जो कभी भूलता नहीं है। मैं अपनी माँ से जरूर मिलती हूँ, कोई मुझे प्रेम करे या ना करे, लेकिन मेरी माँ मुझसे प्रेम जरूर करेगी। मेरी माँ जब मुझे देखेगी तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी कि सती तू आ गई, बेटा तू आ गई। मैं अब अपने माँ से ही सीधे जा करके मिलती हूँ। सो सती मैया ने धीरे से जा करके अपनी माँ के महल पर प्रवेश कर
जैसे ही प्रसूति ने अपनी सती को देखा, खड़े होकर के तुरंत अपने पांव पर भर लिया। बेटा सती तू आ गई, मुझे ये विश्वास था बेटा कि तू जरूर आएगी। तेरे पिताजी ने तो महादेव से ऐसी ऐसी बातें कर दी थी, मुझे ये डर था कि मेरी 15-15 बेटियां आकर के मेरे यज्ञ पर सम्मिलित हो गई, लेकिन अगर मेरी सती, अगर मेरी छोटी बेटी अगर नहीं आएगी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा यज्ञ आज पूर्ण नहीं होगा। बेटा तू आ गई। माता सती लिपट करके प्रसूति माँ से अनेक प्रकार से विलाप करती है कि माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि जो मेरी बहनें मेरी मुझसे मिल करके प्रेम करती थी, जो मेरे देवता सब मुझे देखकर खड़े हो जाते थे, आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो मुझे देख करके बात तक भी नहीं करते। माता सती रुदन करने लग गई और प्रसूति माँ गले में दोनों मिल करके रुदन कर ले गई। माताओं माँ और बच्चे का एक ऐसा प्रेम होता है, संसार में सब कुछ छूट सकता है, लेकिन माँ का स्नेह कभी बच्चों के प्रति कम नहीं हो सकता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। सारा संसार छूट सकता है, सारा संसार एक तरफ हो सकता है, लेकिन माँ और पुत्र का स्नेह, माँ और पुत्री का स्नेह एक तरफ हो सकता है। माता सती ने जब किसी से भी प्रेम नहीं पाया, माँ अपने माँ से प्रेम पाया, माता सती प्रफुल्लित हो गई कि ठीक है, कम से कम मेरी माँ तो मुझसे बात की। अब माता सती को लगा कि अब जरा मैं अपने पिताजी से मिल लेती हूँ। सती आगे बढ़ती है तो यज्ञ मंडप पर जाकर के देखती है कि जिस यज्ञ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु के महेश के 3 देवता के बिना यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता, आज उन महादेव का कोई भी यज्ञ पर स्थान नहीं दिया हुआ था, यज्ञ का स्थान कुछ भी नहीं रखा गया था। मां सती ने जब इस दृश्य को देखा तो बड़ी ही ग्लानि हुई कि जिस परमेश्वर को, जिस महादेव को सारी दुनिया पूजती है, जिस महादेव को सारा देव नमन करता है, उन महादेव का मेरे पिताजी के यज्ञ पर कोई स्थान ना हो। माता सती ने तुरंत विचार किया कि मैं अपने पिताजी से मिलती हूँ। जैसे दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती को देखा तो दक्ष ने तुरंत अपना मुख घुमा लिया कि नहीं बात करना मुझे। सती ने के आंखों से आंसू बह गए कि पिताजी, आज मुझे यह एहसान हो गया, एहसास हो गया कि आज इसके बाद अब आपको मैं पिताजी कहने पर मुझे भी शर्म आने लग गई, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि एक सती, एक पत्नी जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। माता सती ने जब उस यज्ञ पर जाकर के देखा कि महादेव का कोई स्थान नहीं, जिस महादेव को सारा संसार पूजता है, जिस महादेव को सारा संसार नतमस्तक करता है, उन महादेव को यहाँ पर कोई भी मेरे पिताजी ने स्थान नहीं दिया। आज से हमारा पिताजी का संबंध खत्म। माता सती ने कहा कि ऐसा कौन है जो महादेव का स्मरण ना करता हो, महादेव का चिंतन ना करता हो। पिताजी अब आपसे हमारा कोई संबंध, लेकिन संबंध हम आपसे तोड़े कैसे, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, और जब तक ये मेरी देह रहेगी तब तक पिता और पुत्री का, पुत्र का प्रेम, स्नेह, बंधन, संबंध कभी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन पिताजी आप शिवद्रोही हैं, और शिवद्रोही मैं देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। संबंध की तो बात छोड़िए, अब ये संबंध, अगर ये देह रहेगी तो संबंध रहेगा, अगर ये देह नहीं रहेगी तो संबंध खत्म हो जाएगा। सो इतना कह के माता सती उसी यज्ञ पर जाकर के कूद जाती है। जैसे ही माता सती उस यज्ञ पर विध्वंस हो जाती है, अपने आप को जला करके नष्ट कर देती है कि मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने पति महादेव का अपमान नहीं कर सकती। हमारी ये संस्कृति है माता, ये भारत देश है। भारत देश पर हर एक नारी सती के समान होती है, पवित्र होती है नारी। और कब वो पतिव्रता कहलाती है, जब अपने पति के प्रति एक भी शब्द किसी के भी द्वारा ना सुने, ना अपने पति के द्वारा कटु वचन बोले, क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है। माताएं बहनें हरतालिका माता की पूजा करती हैं। क्यों करती हैं?
क्योंकि मां सती ने, पार्वती जी ने ये व्रत किया था ना। पार्वती जी हरतालिका व्रत को करके भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया था। इसलिए हर एक भारत की माताएं बहनें सब उस सती के समान हैं, सब पतिव्रता के हैं। इसलिए हर एक माताओं को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। माता सती ने एक भी शब्द अपने पति के सिवा एक भी शब्द को नहीं सुना, तुरंत अपने देह का त्याग कर दिया। जब महादेव के साथ जो नंदी इत्यादि लोग भूत प्रेत के गण आए थे, इन्होंने जब देखा कि माता सती चली गई, सब हल्ला मचा दिया, अनेकों प्रकार का ध्वंस मचा दिया। यज्ञ राजा दक्ष के यज्ञ पर जाकर के चारों तरफ से मंडरा गए कि यज्ञ को ध्वंस कर दो, नष्ट कर दो, अब इस यज्ञ को नहीं पूर्ण होना चाहिए। कोई भूत बल्ली उखाड़ रहा है, कोई पेड़ उखाड़ रहा है, कोई चौकी लिए भागा जा रहा है, कोई लकड़ी ही लिए भाग, यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। अब जब दक्ष को लगा कि हमारा यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, तो भृगु महाराज जो थे उस यज्ञ के राजा दक्ष के गुरु थे, उन्होंने तुरंत एक विद्या से सारे भूत प्रेतों को बांध देते हैं। मंत्रों में शक्ति होती है कि देवाहीनम जगत सर्वं मंत्राहीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। मंत्रों में वो शक्ति होती है। ये सारी सृष्टि मंत्रों के अधीन है, देवताओं के अधीन है, सारी संसार देवताओं के अधीन है। बोले महाराज वो देवता किसके अधीन है? बोले मंत्र के अधीन है। बोले महाराज वो मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मणों के अधीन है। भृगु महाराज ने तुरंत मंत्र पढ़ा और सारे भूत प्रेतों को बांध दिया। भूत प्रेत सब बेचारे मंत्रों से बंध गए, दौड़े दौड़े रुदन करते रह गए। माता तो चली गई, महादेव को क्या मुख दिखाएंगे? उतने में नारद जी जाकर के नारायण नारायण प्रकट करते हुए कैलाश पर पहुंच गए। महादेव को सुना, महादेव ने कहा नहीं सुना। बोले माता सती तो आज सती हो गई। महादेव ने जैसे इसने सुना तो महादेव के सारे रोंगटे खड़े हो गए, अपने स्थान से उठ करके खड़े हो गए। बोले अगर हमारी सती अगर आज सती हो गई तो अब हमारा राजा दक्ष से कोई भी संबंध नहीं हमारा खत्म हो गया। क्योंकि अगर राजा दक्ष को तो हम उसी सभा पे ही बता सकते थे, लेकिन हम उस समय इसलिए छोड़ दिए थे कि राजा दक्ष हमारा ससुर था, हमारी पत्नी का पिता था, इसलिए हम उस समय कुछ नहीं बोले। अब हम राजा दक्ष को माफ नहीं करेंगे। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत अपनी एक जटा उखाड़ी और जटा को पटकी, उस जटा से तुरंत एक भगवान रुद्र रूप धारण कर लिए। बोले रुद्र भगवान की जय हो। रुद्र भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले महादेव कृपा कीजिए। भगवान महादेव ने कहा कि हमारी पत्नी सती हो गई है राजा दक्ष के यज्ञ में, जाओ रुद्र राजा दक्ष की अभिमान को नष्ट कर दो। और राजा दक्ष को यह एहसास हो जाना चाहिए कि उससे भी बढ़ के कोई है। अब वो रुद्र तो ऐसा चले मतवाला भगवान महादेव का ही दूसरा रूप है। अब वो जैसे ही दौड़ता भूत प्रेत गणों की टोलियां साथ में लाखों भूत प्रेत एक साथ सब दौड़ रहे हैं राजा दक्ष को नष्ट करने के लिए। जैसे ही राजा दक्ष के यज्ञ मंडप पर पहुंचे और तुरंत रुद्र ने उखाड़ना चालू किया, सारे यज्ञ को विध्वंस करना चालू किया। भूत प्रेत चारों तरफ फैल गए, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और जब राजा दक्ष पकड़ में आया तो राजा दक्ष की गर्दन को काट करके रुद्र भगवान उस यज्ञ मंडप पर दक्षाय स्वाहा कर दिया। दक्ष भी खत्म, सब कुछ खत्म। जहां यज्ञ हो रहा था वो श्मशान भूमि बन गई। अब जो सारे देवता निमंत्रण में पहुंचे हुए थे, सारे देवता भगने लग गए इधर उधर। अब भाई अगर बाराती अगर कहीं जा रहे हैं, मेहमान जा रहे हैं और घर में झगड़ा हो जाए तो मेहमान लोग तो पहले भागेंगे, भैया भागो यहाँ से, अब तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे हैं। अब तो भंडारा वंडारा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि दक्षिण स्वाहा हो गया। तो बैठ के यहाँ पे क्या मतलब? तुरंत सारे देवता भागना प्रारंभ कर दिए। रुद्र भगवान ने सभी को एक एक करके सभी को पकड़ा
और सभी को अनेकों अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया, क्योंकि महादेव के जो खिलाफ खड़ा होता है भगवान उसे कभी छोड़ते नहीं है। और रुद्र ने सबको दंड दिया, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी की आंख तोड़ दी, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, किसी का मुख तोड़ दिए, अनेकों अनेक प्रकार के प्रहार करके सारे के अंग विहंग कर दिए सारे देवताओं को। देवता कोई एक आंख मूंदे बैठे भैया, कोई अपनी दाढ़ी पकड़े बैठे, कोई हाथ टूटा कोई लेकर के बैठा, यज्ञ में ध्वंस हो गया। अब हुआ क्या, जब ब्रह्मा जी को बात पता चली तो ब्रह्मा जी जाकर के महादेव के पास पहुंच गए। बोले महाराज बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, आपका रुद्र तो सब कुछ नष्ट कर डालेगा। बोले नष्ट होना ही चाहिए, क्योंकि दक्ष ने ऐसा कार्य किया है। बोले उसको शांत करिए महाराज। ब्रह्मा जी जाकर के यज्ञ मंडप पर आए और दक्ष के यज्ञ पर आकर के सारे देवताओं सहित जाकर के महादेव के सम्मुख जाकर के सामने खड़े हो गए। महादेव से बोले प्रभु सभी को क्षमा करिए, आपके सिवा इस जगत पे कोई नहीं है। हम सब जान गए आपके बिना ना तो कोई यज्ञ हो सकता है, ना तो आपके बिना कोई पूजन हो सकता है, ना आपके बिना कोई कार्य हो सकता है। इसलिए प्रभु आप अब शांत होइए। महादेव बोले ठीक है महादेव ब्रह्मा जी, अगर आप कह रहे हैं तो हम शांत हो जा रहे हैं। और एक करके सबको पुनः उसी प्रकार सब स्थान दे दिए, अनेकों प्रकार की स्थितियां दे दी, सब सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। सारे देवता उसी प्रकार अपने अपने अंग को प्राप्त कर लिए। अब दूसरे जन्म में सती जो सती हुई थी पार्वती रूप में पुनः महादेव को प्राप्त करती हैं। बोले उमापति महादेव की जय। ये सती चरित्र जो भी व्यक्ति बड़े प्रेम बड़े भाव बड़े श्रद्धा से सुनता है, भगवान निश्चित रूप से उसके जीवन में कल्याण करते हैं। भगवान उसके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। भगवान महादेव कृपा प्रदान करते हैं।